हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। देखिए, आज हम क्लास 10th का आपका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ये आपकी साइंस का पहला चैप्टर होने वाला है और इसके कुछ बेसिक हम लेके आए हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस अगर हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हमें यह पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो आज के टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है आपका केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शंस इसे हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल मीन्स रासायनिक और रिएक्शंस मीन्स अभिक्रिया। देखो लिखा भी है द प्रोसेस इन विच, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें न्यू सब्सटेंस नया पदार्थ विद न्यू प्रॉपर्टीज नए गुणों के साथ आर फॉर्म बनता है इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें नया पदार्थ नए गुणों के साथ बनता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और उसके कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं केमिकल रिएक्शंस के, जैसे कि देखिए डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना, यानी कि जो भोजन होता है भोजन का पाचन किस तरह से होता है वो भी आपकी केमिकल रिएक्शंस के ही अंतर्गत आता है। अब जैसे कि बात करते हैं कि खाना किस तरह से पचता है, तो खाने में क्या होता है, हम जानते हैं कि जो सैलाइवा होता है, हमारी लार होती है, ठीक है, लार होती है सैलाइवा, इसमें एमाइलेज एंजाइम होता है, एंजाइम, ठीक है, और ये क्या करता है, एमाइलेज इनको तोड़ता है, ठीक है, ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद इसमें हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, वो भी क्या करता है, खाने को पचाने में सहायता करता है। तो ये सारी जो रिएक्शंस है ना, ये आपकी केमिकल रिएक्शंस ही होती हैं। और केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, इसमें क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। अगला है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन, सांस लेना। अब सांस लेना तो वो भी क्या है, एक हमारी प्रोसेस है, ठीक ना। इसमें भी क्या होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें क्या होता है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज को अगर हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और प्लस एनर्जी निकलती है, और जो किसमें लिखते हैं हम, ATP, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट में लिखते हैं। अब रिएक्शन को हमने बैलेंस नहीं किया है, ठीक है। ये आपकी क्या है, रेस्पिरेशन। अगला है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, यानी कि लोहे पर जंग लगना। अब लोहे पे जंग कैसे लगती है, सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए। तो लोहे पे जंग लगने का प्रोसेस क्या होती है, लोहे को नमी में आवरण दीजिए या पानी में डाल दीजिए, तो धीरे धीरे उस पर क्या होगा, हल्की हरे भूरे रंग की, क्या वो सारी भूरे रंग की क्या होती है, इसमें जंग लगने लगती है, ठीक ना। और जिसका कलर कैसा होता है, जंग का भूरा होता है, और यही क्या होती है आपकी रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाती है। अगर इसके हम फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, Fe2, ठीक है, क्या होता है, Fe2O3 इंटू XH2O, ये क्या होता है, आपका आयरन रस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी कि लोहे की जो जंग होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 इंटू XH2O। अब ये XH2O क्या है, इसका मतलब है जो वाटर है ना, उसके कोई कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, ठीक है ना, 1/2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल जिसके हो सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक। अगला है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी कि दही का बनना। और जो दही होता है वो भी किसके द्वारा बनता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन द्वारा ही बनता है। अब आपको सबको पता है कि दही क्या होता है, दही में ऐसे जो हमारा होता है लैक्टोज, लैक्टोज किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टोज एसिड में, लैक्टोज एसिड, ठीक ना, और जिसकी वजह से क्या होता है, लैक्टोज, ठीक ना, किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और लैक्टिक एसिड से क्या होता है कि ये इकट्ठा हो जाता है और ये कोलुगेशन द्वारा, यानी कि जो, ठीक ना, स्कंदन द्वारा क्या होता है, ये हमारा दही में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही लिखा है अगला, एक और एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को जलाना। अब मैग्नीशियम रिबन ये रही आपकी, मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इनके सारे के सारे नाम हम आपको पहले ही वीडियोस में बता चुके हैं, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये था आपका बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। और एक चीज और आपको बता दें
कि अगर किसी भी चीज को हम जलाते हैं, कोई भी चीज जलाएंगे तो वो सिर्फ एक ही की उपस्थिति में जलता है, जिसका नाम है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के कोई भी चीज नहीं जलती है। ठीक, अगली देखिए, अगली है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का क्या है, देखिए, जो शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, फिर से सुन लीजिए, द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। द शॉर्टेस्ट फॉर्म यानी कि सबसे संक्षिप्त रूप ऑफ किसका, केमिकल रिएक्शन का, रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे लिखा भी है हमने, अगर इसका क्या लिखा है, Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO लिखा ना, ये आपकी क्या है, केमिकल इक्वेशन है। अगर इसी को हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। फिर से सुनिए, जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसको हमने ना बोल के, ठीक, क्या बोल दिया कि Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया। तो वही आपकी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन होती है। इसमें कोई प्रॉब्लम। एक और मैंने लिखा है, जैसे कि कोयला प्लस O2 ऑक्सीजन इक्वल टू CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब आपको एक चीज बताएं, जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक। और जो बनते हैं अभिक्रिया से, फिर अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद उन्हें हम प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद कहते हैं। तो लिखा भी है। अब अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट के लिए लिखा है टेक पार्ट इन रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। अगला प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, यानी कि उत्पाद। फॉर्म इन रिएक्शन, रिएक्शन में क्या होते हैं, ये बनते हैं। ठीक है ना, ये था आपका पूरा, ठीक ना, आपके बेसिक। इससे क्या होगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। और एक चीज इसमें बता दें कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना, इसमें जो पदार्थ होते हैं, सिर्फ नया पदार्थ ही नहीं बनता है, अब उसके गुण भी, जैसे कि गुण कौन कौन से चेंज हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे उसका शेप चेंज हो सकता है, स्मेल चेंज हो सकती है, उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। ठीक है, स्टेट मतलब अवस्था, जैसे सॉलिड है लिक्विड हो जाए, लिक्विड है सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकती है, यानी कि क्या है, एक दूसरी फेज में पहुंच जाते हैं। ये उनमें चेंजेस आ सकते हैं। स्मेल, ठीक ना, कलर में चेंजेस आ सकते हैं। ये सारे चेंजेस इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक ना, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में क्या रहेगा, आपकी टाइप ऑफ रिएक्शंस, और वो भी पूरी की पूरी टाइप ऑफ रिएक्शंस हम करेंगे। अब क्योंकि आपके जितने भी प्रकार है सारे के सारे डिटेल में करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और लोगों के पास शेयर करें। तो तब तक मिलते हैं हम आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल।